हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री हंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री हंटर में आज हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स या बोहर थ्योरी बाय डी ब्रोगली इक्वेशंस, यानी कि बोहर थ्योरी को पढ़ेंगे डी ब्रोगली इक्वेशंस के अनुसार से। ठीक है भाई, देखिए क्वांटाइजेशन क्या होता है और बोहर थ्योरी क्या होती है। बोहर थ्योरी के हमारा एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो वी आर इक्वल टू NH/2 होता है, जो कि हमें बोहर इक्वेशन से प्राप्त होता है। देखिए, किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का क्वांटाइजेशन डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी कि डी ब्रोगली ने बताया किसी भी इलेक्ट्रॉन से किसी भी प्रकाश में दो नेचर होते हैं, एक पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर से। ठीक है, हमको किसके द्वारा निकालना है? वेव नेचर के द्वारा निकालना है, यानी कि वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दो नेचर्स होते हैं, पार्टिकल्स नेचर और दूसरा होता है वेव नेचर, और हम केवल इसको पढ़ेंगे वेव नेचर के द्वारा। ठीक है भाई, देखिए वेव नेचर के द्वारा व्युत्पन्न किया जा सकता है एंगुलर मोमेंटम के क्वांटाइजेशन के द्वारा बोहर प्रिंसिपल के अनुसार। एंगुलर मोमेंटम जो है बोहर प्रिंसिपल का उसने दिया। ठीक है, देखिए हमें वी आर इक्वल टू NH/2 होता है, बोहर इक्वेशंस होती है हमारी ये, इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, देखिए कोई इलेक्ट्रॉन केवल उसी ऑर्बिटल में गति कर सकता है जिसमें एंगुलर मोमेंटम वी आर इजिकल टू NH/2 के बराबर होगा। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन उसी कक्षक में केवल गति करेगा, यानी कि उसी कक्षक में एंट्री करके गति करेगा जिसमें एंगुलर मोमेंटम का मान NH/2 के बराबर होगा। ठीक है भाई, देखिए क्या इक्वेशन थी हमारी, रिएक्शन थी वी आर इजिकल टू NH/2, वी आर इजिकल टू NH/2। ये हमारी बोहर इक्वेशंस है। ठीक है भाई, देखें यहाँ पर m है हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये m हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, और v है हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स v है हमारी, और r है हमारी रेडियस ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की दूरी क्या है हमारी? v है, r है रेडियस ऑफ ऑर्बिटल्स इन विच इलेक्ट्रॉन मूविंग, यानी कि मूविंग करने वाले इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से दूरी क्या कहलाती है? रेडियस कहलाती है। ठीक है भाई, n है हमारा n इंटीग्रल कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, और h है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है हमारी 6.626 इंटू 10⁻34 किलो जूल। ठीक है भाई, जूल सेकंड, सॉरी 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ये इसकी वैल्यू होती है प्लांक्स कांस्टेंट की। देखिए डी ब्रोगली के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह? स्टेशनरी वेव की तरह व्यवहार करता है, जो कि न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। ठीक है, डी ब्रोगली ने बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी वेव की तरह व्यवहार करता है और वह न्यूक्लियस के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। ठीक है भाई, सोल्व करेंगे इसको, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका। गाइस अब करेंगे इसको सोल्व आगे। देखिए गाइस आगे सोल्व करने के इसको, किस प्रकार से वेव की तरह व्यवहार करता है और किस प्रकार से MVR की इक्वल टू निकालते हैं हम इसको सॉल्यूशन में। माना कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर, माना कि कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर वेव्स के रूप में, वेव्स जिसको बोलते हैं भाई तरंग। ठीक है भाई, तरंग के रूप में, वेव्स के रूप में रेडियस r की, रेडियस r इसको बोलते हैं भाई त्रिज्या की वृत्तीय कक्षा में
वृत्तीय कक्षा में गति करता है। ठीक है भाई, वृत्तीय कक्षा में गति करता है। देखिए क्या होगा, 2 पाई आर, आर है हमारी रेडियस और एन लैम्डा, एन लैम्डा, एन है हमारा इंटीग्रल कांस्टेंट, इसको बोलते हैं हम सरकमफरेंस या सरकमफ्रेंस। ठीक है, 2 पाई आर इजिकल टू 2 पाई आर इजिकल टू सरकमफेरेंस, इसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस। ठीक है भाई, देखिए या लैम्डा इजिकल टू 2 पाई आर अपॉन एन। ठीक है भाई, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमें प्राप्त हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, इस लैम्डा को, इस एन को इसके अपोजिट में कर दिया। ठीक है, इस एन को इसके नीचे में ले लिया। ठीक है भाई, एन को इधर ले आए। ठीक है भाई, देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग तो सोल्व करेंगे ना हम बोर्स थ्योरी को। ठीक है, NH/2 पाई को अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली के अनुसार क्या होता है, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, डी ब्रोगली की इक्वेशन क्या है, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है, और ये क्या है, हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड प्राप्त हो गई। ठीक है भाई, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करेंगे, हम दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे, लैम्डा का मान समीकरण सेकंड में रख देंगे, लैम्डा का मान समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में रख देंगे। ठीक है, क्या आएगा, 2 पाई आर अपॉन एन इजिकल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है भाई, यह आ जाएगा हमारा। और क्या आएगा, देखिए आगे सोल्व करें उसका, इसकी शॉट दीजिएगा पहले इसका, आप फिर सोल्व करेंगे आगे। देखिए सोल्व करते हैं यहीं पे ही। क्या आएगा हमारा, एम वी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, NH अपॉन 2 पाई। ठीक है भाई, NH अपॉन 2 पाई। देखिए एम वी आर को हम ले आए, इसको गुना से करेंगे, इसको गुना से करेंगे। ठीक है भाई, एम वी आर को हमने रख लिया बाहर, NH था उधर, तो एम वी आर को इस साइड रख लिया और 2 पाई को उसके बटे में लगा दिया। ठीक है भाई, तो क्या बन गया, एम वी आर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई। क्या है ये है डी ब्रोगली बोहर इक्वेशन। ठीक है भाई, ये है हमारी बोहर इक्वेशंस। ठीक है भाई, ये हमारी बोहर इक्वेशंस हैं। आगे देखिए गाइस, सोल्व करते हैं इसको आगे। देखिए गाइस, एंगुलर मोमेंटम है हमारा, एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू NH अपॉन 2 पाई। भाई एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम है हमारा एम वी आर, और एम वी आर इक्वल टू क्या है, NH अपॉन 2 पाई। तो एंगुलर मोमेंटम क्या प्राप्त हुआ, क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई प्राप्त हुआ बोहर थ्योरी बाई डी ब्रोगली इक्वेशन से। यानी कि डी ब्रोगली इक्वेशन से हमने एंगुलर मोमेंटम को निकाला है। ठीक है भाई, अब देखिए, अतः किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का
किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए अर्थात किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का अर्थात किसी गतिशील इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होना चाहिए। ठीक है भाई, क्वांटाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या होना चाहिए? एंगुलर मोमेंटम h/2 के बराबर होना चाहिए या उसके पूर्ण गुणज होना चाहिए और ये क्वांटाइज्ड होना चाहिए किसी गतिशील, ठीक है, गतिशील इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। ठीक है भाई, आगे देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फेज। ठीक है, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फेज। कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फेज। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन फेज की कंडीशंस देखिए। यदि हमारे पास इफ क्या है 2 पाई r इजिकल टू 2 पाई r इजिकल टू n लैम्डा है। ठीक है, हमारे पास क्या है 2 पाई r इजिकल टू n लैम्डा, तो क्या होगा mv r इजिकल टू NH/2 पाई। ठीक है भाई, ये होगा। तो इलेक्ट्रॉन का कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होगा, किस फेज में इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये हमारे पास इक्वेशंस हैं तो इस इक्वेशंस के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ मूविंग करना चाहिए वो डायग्राम में देखते हैं। ठीक है भाई, द इलेक्ट्रॉन वेव इज said to be phase। ठीक है भाई, द इलेक्ट्रॉन वेव इज said to be phase। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका डायग्राम बनाते फिर जल्दी। देखिए डायग्राम बनाते हैं इसका इस फॉर्मूले पे। NH इजिकल टू MVR इजिकल टू NH/2 पाई हमारे पास जो है उसके लिए हमारा डायग्राम कैसा प्राप्त होगा। देखिए गाइस, कुछ इस प्रकार से हमें डायग्राम प्राप्त होगा और जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ पर वेव्स की तरह काम करेगा। वेव्स कहाँ प्राप्त हो गया हमें, वेव्स हमें ये प्राप्त होगी। ठीक है भाई, ये हमें वेव्स होगी प्राप्त और ये होगा कॉन्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वेव फेज। ठीक है भाई, नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी हमारी, पहली कंडीशन क्या आती है MVR इक्वल टू NH/2 पाई के बराबर होगा और अगर 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा के बराबर ना हो। ठीक है, 2 पाई r इक्वल टू, सेकेंड कंडीशन में देखिए 2 पाई r डज नॉट इक्वल टू n लैम्डा। ठीक है, या 2 पाई r ग्रेटर देन n लैम्डा। ठीक है, या
2 पाई आर इजिकल टू लेस देन लैम्डा। तो किस प्रकार से प्राप्त होगा देखिए, या एम वी आर इजिकल टू डट नॉट इजिकल टू NH अपॉन 2 पाई। अगर ये कंडीशन हमारे पास है 2 पाई आर डज नॉट इजिकल टू अनलैम्डा, या 2 पाई आर ग्रेटर देन अनलैम्डा, या 2 पाई आर लेस देन अनलैम्डा, या फिर MVR डज नॉट इजिकल टू NH अपॉन 2 पाई, यानी कि एंगुलर मोमेंटम के बराबर नहीं होगा, तो किस कंडीशंस में हमारे कौन सा फेज प्राप्त होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फेज क्या प्राप्त होगी हमें वो निकालते हैं। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए गाइज, हम निकालते हैं वो फेज और डायग्राम कैसे प्राप्त होगा इन कंडीशंस पर, जो कंडीशंस हमें मिली है, यानी कि MVR डज नॉट इजिकल टू NH अपॉन 2 पाई और 2 पाई आर इजिकल टू डज नॉट इजिकल टू अनलैम्डा। तो डायग्राम कैसे प्राप्त होगा देखिए, ये क्रॉसिंग कर जाएंगे। ठीक है भाई, तो वेव्स कहाँ प्राप्त होगी हमें, यानी कि ये क्रॉसिंग पॉइंट हमें प्राप्त होगा, इसको बोलेंगे हम क्रॉसिंग वेव्स। ठीक है, क्रॉसिंग वेव्स। ठीक है भाई, क्रॉसिंग वेव्स इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भाई, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये हमारे पास है इलेक्ट्रॉन वेव्स आउट ऑफ फेज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वेव्स आउट ऑफ फेज, क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये हमारी बोहर थ्योरी बाय डी ब्रोगली इक्वेशंस के द्वारा हमने सोल्व की है। किसके प्रकार द्वारा, डी ब्रोगली इक्वेशंस के द्वारा हमने बोहर थ्योरी को निकाला है, या क्वांटाइजेशन एंगुलर मोमेंटम को हमने सोल्व किया है, क्रॉसिंग को सोल्व किया है, और हमने देखा है फेज किस प्रकार से प्राप्त होगी, किस प्रकार से वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमने इसके द्वारा पढ़ा है। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।